अगर आप सोने की चेन पहनते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। बिल्कुल, गाजियाबाद में एक व्यक्ति के गले से सोने की चेन लूट ली गई। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये कि ऐसा करने के लिए चोर अकेले ही पहुंचा था। अक्सर देखा जाता है कि चेन स्नैचिंग करने के लिए दो लोग आते हैं, एक गाड़ी चला रहा होता है और दूसरा पीछे बैठा होता है, और वो लोग अक्सर महिलाओं को ही निशाना बनाते हैं। लेकिन लगता है कि गाजियाबाद में चोर इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब उन्हें चेन स्नैचिंग करने के लिए दो लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। वीडियो को शुरुआत से देखें तो पता चलेगा कि एक शख्स अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर रहा था। तभी इस चोर ने उसे देख लिया और अब वो धीरे धीरे उसी रोड पर आगे बढ़ने लगा। इसके बाद चोर ने आगे जाकर बाइक घुमाई। उसने रेकी करते हुए उस शख्स पर नजर रखी और फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रेंज में आते ही चोर ने उस शख्स की चेन खींच ली और वहां से फरार हो गया। वो व्यक्ति बाइक के पीछे तो दौड़ा लेकिन अपनी चेन वापस नहीं ला पाया। अगर भगवान न करे आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हो सकता है कि कई दिन तक आपकी नींद उड़ सकती है। बिल्कुल, लेकिन इंदौर में एक रिटायर्ड पुलिस वाले के बेटे ने दो लड़कियों को टक्कर मारने के बाद बर्थडे पार्टी भी मनाई। इस लड़के ने एक्सीडेंट भी उसी बर्थडे पार्टी में जाने के दौरान किया था। रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहे साहबजादे ने स्कूटर पर चल रही दो लड़कियों को टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इससे वो दोनों लड़कियां हवा में उछल गईं और उनकी गाड़ी भी 15 फीट ऊपर तक हवा में उछली। लड़कियों को बुरी तरह घायल करने के बाद आरोपी अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया और जश्न भी बनाया। जाहिर है इतनी भयंकर टक्कर के बाद उसकी गाड़ी भी डैमेज हुई, लेकिन फिर भी उसने पार्टी नहीं छोड़ी। लग्जरी कार से टक्कर लगने के बाद इलाज के दौरान उन लड़कियों ने भी दम तोड़ दिया। आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बात सिर्फ कानून के रिकॉर्ड तक जाने की नहीं है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि लग्जरी कार चला रहा पढ़ा लिखा व्यक्ति आखिर इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि वो किसी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद बर्थडे पार्टी भी मना लेता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पारिवारिक कलेश कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है। बिल्कुल, बिहार के पूर्णिया में ऐसा एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। एक युवक ने दो देसी कट्टे लेकर न सिर्फ अपनी पत्नी को बंधक बनाया बल्कि कई राउंड फायरिंग भी की। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक युवक हाथ में देसी कट्टा लेकर घर के कमरे में बैठा है। सामने पुलिस वाले भी बैठे हैं और इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवक मानने को तैयार ही नहीं है। पुलिस भी लोडेड कट्टा के सामने बेबस नजर आ रही है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस वाले और स्थानीय लोगों की काउंसलिंग से जब युवक थोड़ा नरम हुआ तो पुलिस ने दबोच लिया और दोनों कट्टे छीन लिए। इस युवक का नाम मनोहर है। मनोहर ने अंतर जातीय विवाह किया था जिसका परिवार वाले विरोध कर रहे थे। उसकी पत्नी भी साथ नहीं दे रही थी। वो अपनी पत्नी से बात करने ही आया था, लेकिन जब उसने बात नहीं मानी तो मनोहर ने बंदूक उठा ली और अपनी पत्नी को बंधक बना लिया। हालांकि युवक को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उसे समझाया। प्रयास करेंगे सब कुछ संभव। प्रयास तब होगा जब आदमी जो है न्यूट्रल होता है। आदमी जो अंदर में न्यूट्रल होगा तो प्रयास करेंगे, कभी प्रयास सफल नहीं होगा। आदमी अगर आदमी भैया अगर है अच्छे आदमी है इसका प्रयास करेंगे, समझेगा कि नहीं लड़का अच्छा मेहनत कर रहा है। जब इसको ठान लिए हैं कि नहीं करना है इसको, हम कितना प्रयास करेंगे हमको नहीं। पुलिस के मुताबिक मनोहर मानसिक रूप से परेशान है और इसको काउंसलिंग की जरूरत है। बहरहाल युवक को पुलिस कस्टडी में लिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और अब हम आपको हादसे का एक लाइव वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक थार सवार ने देखते ही देखते एक महिला पर गाड़ी चढ़ा दी है। इस सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखिए। गली में एक सफेद रंग की कार खड़ी है। रोड पर एक महिला टहल रही है, तभी पीछे से काले रंग की थार गाड़ी आती है और अनियंत्रित होकर गली में खड़ी कार को हिट कर देती है। महिला पहले तो डरकर किनारे हो जाती है, फिर कार की तरफ देखने के लिए बढ़ती है। इतनी देर में थार थोड़ा सा बैक होकर आगे की तरफ बढ़ती है। थार तेजी से महिला की तरफ बढ़ी और महिला जान बचाकर भागती है, लेकिन तब तक थार महिला को हिट कर देती है। ये देखकर आसपास के लोग भी भागते हैं। हालांकि ठोकर मारने के बाद थार रुक जाती है। गनीमत रही कि महिला इस हादसे में बाल बाल बच गई। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकाला। जांच में पता चला है कि हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज सहारनपुर का है। पुलिस शिकायत के बाद जांच कर रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि गाड़ी नाबालिग बच्चा ही चला रहा था। फिलहाल जांच जारी है। बिहार में एक परिवार में बच्चा पैदा होने की खुशी और अगले दिन ये खुशी गायब हो गई क्योंकि अस्पताल के अंदर से ही महिला चोरों ने बच्चे को अगवा कर लिया।
बेगूसराय सदर अस्पताल के एनएसयू वार्ड में हाथ में कपड़ा लेकर एक महिला आई। तेजी से आगे बढ़ रही महिला ने वहां मौजूद गार्ड को देखकर उससे नवजात को ले जाने के लिए पूछा और फिर फटाक से किसी और के बच्चे को उठाकर वहां से जाने लगी। अगले ही पल उसे समझ आया कि बच्चे का सिर ढकना जरूरी है, वरना परिवार वाले पहचान लेंगे। इसीलिए उसने वार्ड में रुककर ही बच्चे के सिर को कपड़े से ढका और फिर वहां से निकल गई। नवजात बच्चों के वार्ड से निकलने के बाद नारंगी रंग की साड़ी पहने इस महिला चोर को उसकी 2 साथियों के साथ देखा गया। ये तीनों इस नवजात बच्चे को लेकर अस्पताल से दूर जाती हुई दिख रही हैं। लड़का पैदा होने की खुशी मना रहे परिवार को जब बच्चा चोरी की खबर मिली तो जाहिर है उन्होंने अस्पताल में हंगामा किया, साथ ही प्रबंधन पर कुछ सवाल भी खड़े किए। लेकिन ये महिला बड़े आराम से आई। उसने महिला गार्ड से बच्चे को ले जाने के लिए पूछा और बच्चा लेकर चली भी गई। इसके लिए ना कोई पूछताछ हुई, ना कोई वेरिफिकेशन। उस महिला गार्ड की लापरवाही या मिलीभगत, इसकी जांच की जा रही है। Zee News।